इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था बिकॉज दिस इज टोटली रिलेटेड टू माई इंडस्ट्री एज वेल, जहां पर मैं भी इसके ऊपर बात करके अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली वो 5 रीजंस जिसके चलते पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी देर से डाउनफॉल का शिकार हो चुकी है। क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी अब इंडस्ट्री में वो जान नहीं रही, हमारे ड्रामे अब उतने इंटरेस्टिंग नहीं रहे, और क्या वजह है कि आजकल हमारा ड्रामों के अंदर मन नहीं लग रहा। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से डिस्कस होंगी इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर एनिवर्सरी सेल चल रही है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ सभी चीज़ों पर है। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनको बाय तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिए। PK Luxus. We don't sell crap. सो रीजन नंबर 1, पुअर चेंज। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का अगर मैं पीक कहूं ना तो वो 90s का दौर था। वो दौर जब पाकिस्तान बिल्कुल रियलिस्टिक ड्रामे बनाता था, और उस दौर के अंदर अगर हम बात करें इंडिया की तो वो बहुत फैंटेसी टाइप ड्रामे बनाते थे। उनके ड्रामों को लोग डेफिनेटली, उनकी जनता इतनी ज़्यादा है देखती तो थी, लेकिन अप्रिशिएट हमेशा पाकिस्तानी ड्रामों को किया जाता था वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हमारे ड्रामे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और बड़ी कमाल की स्टोरीज रखते थे। शायद वो अब राइटर इस दुनिया में नहीं रहे जिनको ड्रामे लिखने का एक हुनर आता था। उन्हें पता था कि भैया कौन सी चीज़ आवाम के दिल को जाकर लगेगी। उस दौर के जो ड्रामे थे उनके डायलॉग्स भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। और अगर बात की जाए फनी ड्रामों की तो उस दौर के फनी ड्रामे अपनी मिसाल आप थे। आज के दौर में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। आजकल हम बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करने लग पड़े हैं, बहुत सारी फेक स्टोरीज बनाना शुरू हो गए हैं और ऐसी चीज़ें लिखना शुरू हो गए हैं जिनका रियलिटी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। आज के दौर के अंदर हम वही अटेंशन हासिल करने के लिए, अपने ड्रामे की टीआरपी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टूपिड विजुअल्स भी दिखाते हैं, वल्गर विजुअल्स भी दिखाते हैं। ज़्यादातर स्टोरीज के अंदर एक ऐसे कैरेक्टर्स को प्रोमिनेट किया जाता है जो बिल्कुल फेक होता है, मतलब उसको नेक्स्ट लेवल का क्रिंज दिखा देंगे, टॉक्सिक दिखा देंगे, या फिर वो ऐसी हरकतें करेगा जिसकी वजह से व्यूवर्स जो हैं वो बेसिकली इंजॉय करके ड्रामा नहीं देखेंगे, बल्कि अपनी एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए एंड तक ड्रामा देखेंगे। इससे टीआरपी तो शायद आपकी बढ़ जाए, लेकिन वो व्यूवर जो आपके एक किसी स्टूपिड ड्रामे का शिकार हो चुका था पिछले साल, शायद इस साल वो आपका कोई दूसरा ड्रामा स्टार्ट भी ना करे। सो हमारा चेंज पॉजिटिव के बजाय फर्दर नेगेटिव हुआ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने क्यों नहीं सक्सेस की। देखें, फिल्म्स पाकिस्तान के अंदर कभी भी उस लेवल की सक्सेसफुल नहीं हो सकती जैसे इंडिया में होती हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर रिलीजियस बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया तो आइटम सॉन्ग चलाकर बहुत अच्छे से कैश कर सकता है। पाकिस्तानी डायरेक्टर्स ने भी ये काम करने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन ऐसी लानतान हुई है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास उतना रिसोर्सेज ना होने की भी एक बहुत बड़ी वजूहात है। सो फिल्म्स में तो ठीक है, आप ऊपर नहीं आ सके। इस्लामिक स्टोरीज वैसे आपको इतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए नहीं आप बनाते। आपके अलावा दूसरे ममालिक बना लेते हैं, आप उनको डब करके दिखाना पसंद करते हो, बट खुद से वैसा नहीं करते। सो नो चांस फॉर फिल्म इंडस्ट्री। ये बिलाल इशारी जैसे कुछ 1-2 डायरेक्टर हैं जो कुछ जान डाले हुए हैं, अदरवाइज पाकिस्तानी फिल्म्स भी कोई होती हैं शायद दुनिया में किसी को भी ना पता होता। तो ड्रामे चला करते थे, ड्रामे 90s में बहुत अच्छे थे, इवन के 20s के स्टार्ट में भी बुरे ड्रामे नहीं आए, बहुत अच्छी स्टोरीज रही हैं। आज से 4 साल 5 साल पीछे अगर जाएं तो साल में एटलीस्ट एक ड्रामा ऐसा जरूर आ जाता था जो बहुत ही ज्यादा ब्लॉकबस्टर जाता था। इस साल मैं हैरान हूं कि कोई ड्रामा नहीं आ सका ऐसा जिसको हम ये कहें कि भाई इसने तो मतलब हैरान कर दिया, या इस जैसा ड्रामा तो पहले कभी आया ही नहीं। मतलब शायद एक आधा ही होगा, लेकिन जहां पर इतने सारे चैनल्स हैं मैं हैरान हूं क्यों नहीं बना पा रहे उस लेवल का कंटेंट जो आम इंसान को पसंद आए, जो लोग देखना चाहें। क्योंकि ये काम 3-4 साल पहले तक बहुत अच्छे से हो रहा था। आज के दौर में पाकिस्तान का जो लेट्स से टॉप रेटेड चैनल है, आई वुड डेफिनेटली नेम इट हर्पल जो। यू कैन सी दैट के पूरे वीक के अंदर सिर्फ 2 ड्रामे चला रहा है, आधा हफ्ता एक ड्रामा, बाकी का हफ्ता दूसरा ड्रामा, बस दी एंड। 3-3 4-4 एपिसोड्स दिखाओ, दे हैव नथिंग न्यू टू शो। रीजन नंबर 2 ये है कि हम नए एक्टर्स को उस तरह से नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे जैसे हमारे पुराने एक्टर्स आते थे और छा जाते थे।
आजकल या तो नए एक्टर्स को उस तरह से काम करना नहीं आता, उनके पास नॉलेज नहीं है, या फिर वो इतना ज़्यादा जान लगाकर काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री डाउनफॉल का शिकार है। आज भी अगर हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने किसी ड्रामे को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें उन्हीं पुराने चेहरों का सहारा लेना पड़ रहा है जो बड़ी देर से काम करते आ रहे हैं। जबकि दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री खोल लो, वहां पर खास तौर पे जो शोबिज इंडस्ट्री है, वहां पर 2 से 3 साल बाद अल्टीमेटली चेहरे चेंज हो जाते हैं, बिकॉज लोग भी जो है ना वो बोर हो जाते हैं इस तरह की चीजें बार बार देख देख कर। इसीलिए ये बड़ा मशहूर है कि एक्टर या एक्ट्रेस की जो मैक्सिमम लाइफ है वो 2 से 3 साल, और उनको उसी में रहते हुए इतना अच्छा अर्न करना है कि बाद में बिजनेस करना है। खैर वो एक अलग डिबेट है। हमारे यहाँ पुराने सिक्कों को बार बार घिसाया जा रहा है और जो न्यू कमर्स भी हैं वो कोई बहुत एक्सेप्शनल काम नहीं कर। नंबर 3 जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये कि हम लोग सीरीज के ऊपर काम नहीं कर पा रहे। हम लोग नेटफ्लिक्स से कुछ भी नहीं सीख रहे, टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं सीख रहे। हम लोगों को आज भी लगता है कि नहीं भाई, जो 20-25 साल पुराने ट्रेंड्स थे या जो टेक्नोलॉजी थी उसी के चलते बस थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, या फिर पुरानी टॉफी नए रैपर के साथ खिला दो तो आवाम चुप करके खा लेगी। नहीं भाई, आवाम को बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि ऑटो ट्यून क्या होती है। आवाम को पता चल चुका है कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक आप यूज कर रहे हो ये कितने ड्रामों में आप यूज कर चुके हो। बहुत अच्छे से पता है कि इस बंगले के अंदर आपने 50 ड्रामे शूट कर लिए हैं। तो आप लोग मतलब बहुत ज्यादा अपने बजट को ना मतलब स्क्वीज करके ड्रामे बना रहे हो। आपका एक्शन नहीं है, आपकी डायरेक्शन के अंदर वो एंगल्स नहीं है। देखें, स्टोरी इज नॉट एवरीथिंग। आई टोटली अंडरस्टैंड कि स्टोरी आपको अच्छी लगती है अगर अच्छी हो, लेकिन स्टोरी से भी बढ़कर आज के दौर में जो चीज़ देखने में आई है वो ये कि अगर आपकी डायरेक्शन बहुत अच्छी होगी, लाइटिंग बहुत अच्छी होगी, सीक्वेंस बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जैसे हॉलीवुड में होता है। बॉलीवुड के अब बहुत सारे ऐसे सीजन आ चुके हैं, आप देखोगे वहां पर सिर्फ यही चीज़ें हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही हैं, स्टोरी कोई ऐसा खास नहीं है, बट आप उस सीन के अंदर खो जाते हो। तो वो चीज़ हमारे ड्रामों में मिसिंग है भैया। ड्रामों में जब तक ये इंप्रूवमेंट्स नहीं आएंगी हमें कभी भी वो मजा नहीं आने वाला। अगली रीजन बड़ी सीरियस रीजन है और मुझे बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आती भी रहती हैं, तो मैं कोई रेफरेंस दे के नहीं कहूँगा, बस इन जनरल कहूँगा कि नेपोटिज्म पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करने लग रही है। ख़ास तौर पे अगर हम डिस्कस करें ड्रामा इंडस्ट्री को, तो हमें ऐसा लग रहा है कि अच्छा इसका अब्बा बहुत अच्छा काम करता था, भाई बहुत अच्छा काम करता था, तो ये भी करेगा। नहीं भाई, से हर इंसान एक डिफरेंट फील्ड के लिए होता है। तो नेपोटिज्म के चलते जो लोग सिर्फ वही फेस बार बार दिखाते हैं या उन लोगों का सहारा लेके ऊपर आ जाते हैं, वो कभी भी वैसा परफॉर्म नहीं कर सकते एज कंपेयर टू उस लड़के के जिसने बचपन से ये ठान रखा था कि उसने एक अच्छा एक्टर बनना है। फीलिंग्स को आप क्यों हर्ट करते हो? जो बेचारी सुबह शाम टिकटॉक बना बना के पागल हो गई है, दुनिया जहान की अच्छी से अच्छी अदाएं करके थक गई है, लेकिन उसको चांस नहीं मिल रहा। चांस मिल रहा है तो किसी स्पेसिफिक एक्ट्रेस की बेटी को या फिर उसकी कज़न को। तो ये चीज़ आई थिंक नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ा हैरान होता हूं अब जब मैं नेटफ्लिक्स ओपन करता हूं तो एक बिल्कुल रैंडम कोई भी एक्टर की आप देख लो इंडिया की सीरीज, आप हैरान हो जाएंगे कि उनकी इतनी फिनोमिनल एक्टिंग होती है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप इस चीज की तो टेंशन लेते ही नहीं हो कि भाई ये सलमान खान की ही मूवी होनी चाहिए या फिर अक्षय कुमार ही देखने को मिले। नहीं भाई, यहां पर कोई भी हो आपको मजा एकदम बराबर मिलेगा। ये चीज पाकिस्तान लॉस्ट कर रहा है। और लास्ट जो रीजन है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज और गवर्नमेंट। भाई बिल्कुल सारा कसूर ड्रामा इंडस्ट्री का नहीं है, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट भी कल्प्रिट है टू सम एक्सटेंट, जहां पर हर छोटी बड़ी बात के ऊपर पैमरा में बैन लग जाता है। अरे भैया थप्पड़ जोर से क्यों मार दिया, यहाँ पर फलां की तौहीन होगी, दिस एंड दैट। मतलब इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उनके चलते आप कभी भी कोई स्पाइसी कंटेंट उस तरह से नहीं बना पाते या फिर आप कुछ डिफरेंट नहीं कर पाते। जिन लोगों ने डिफरेंट करने की, यूनिक करने की कोशिश की है, उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के अंदर बैन कल्चर बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो भैया सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दिया जाता है, उन ऐप्स को जिनकी टोटल नेटवर्थ पूरे पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। वो चाहे तो पाकिस्तान का नक्शा चेंज कर दें अगर उनको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को काम नहीं करने दिया जाता। आई टोटली अंडरस्टैंड कि इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को बंद कर देती है गवर्नमेंट, ये नहीं सोचती कि कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा। टेक्नोलॉजी का दौर है और अगर ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं यूज़ करेंगे तो कभी भी ऊपर नहीं आ सकते। तो ये वो सारी रीजंस हैं
जो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का डाउनफॉल होने की रीज़न बन रही है। मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें, बताएं आपको कि क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आप लोग उस इंटरेस्टिंग कंटेंट को मिस कर रहे हो। बट फिर भी होप फॉर द बेस्ट। कुछ ऐसे ड्रामे हैं जो अभी लॉन्च होने वाले हैं, उनमें से एक आधा लॉन्च हो भी गया है। मुझे उम्मीद है उन ड्रामों से कि वो ड्रामे आएंगे और छा जाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरी वो लिस्ट नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।